हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शाहिद और इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर, जिसको बीओपी भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करेंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट showing all economic transactions of a country with the rest of the world during a particular period of time। एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो लेट मी टेल यू, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल जिससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेकर। सबसे पहला एग्जांपल है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम अपनी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, सो इन रिटर्न हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट वन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम फॉरेन कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो हमें अपनी करेंसी में उनको पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट वन, डोनेशंस। जब हमें दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्रीज से कोई डोनेशन रिसीव होता है, करेंसी में रिसीव होता है, हम किसी कंट्री को डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी मनी इन्वॉल्व है। एंड द लास्ट वन, बोरोइंग। जब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से अमाउंट लोन बोरो करती है या फिर हम किसी दूसरी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी मनी इन्वॉल्व होता है। सो दीज आर द ट्रांजैक्शन जिनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टाइम टू टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर किया जाता है और एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ये 3 सिचुएशन शो कर सकता है। या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस बैलेंस शो करेगा, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होगा, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट शो करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब शो करता है? जब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कम होता है और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस बैलेंस तब शो करता है जब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कम होता है और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा होता है। आउटफ्लो का मतलब हो जाता है फॉरेन करेंसी का जाना, और ये तभी होता है जब हम फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, और इनफ्लो फॉरेन करेंसी का मतलब होता है फॉरेन करेंसी का आना, और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस बैलेंस तभी शो करता है जब हमारा इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब शो करता है? बैलेंस कब होता है? जब हमारा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इक्वल होता है। इट मींस जब हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल होता है तब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बैलेंस शो करता है तब जब हमारा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कम होता है। हमारे कंट्री की जो करंट सिचुएशन है वो ये है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट बैलेंस शो करता है हमेशा, क्योंकि हम हमेशा दूसरी कंट्रीज के गुड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसलिए फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है हमारा। सो अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, विच इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहले हम बात करेंगे करंट अकाउंट के बारे में। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और गुड्स को विजिबल आइटम्स भी कहा जाता है क्योंकि उनको देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, मशीन्स एटसेट्रा। सेकेंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिनको इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, सच एज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, इनको भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड वन, यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिनको हम वन साइडेड ट्रांसफर भी बोलते हैं, सच एज डोनेशंस एंड फाइनेंशियल हेल्प। एंड द लास्ट वन, रिसीट एंड पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में कोई भी इनकम रिसीव हो रहा है हमें अब्रॉड से, या फिर अब्रॉड को ट्रांसफर हो रहा है, सो उसको भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनसे एसेट्स एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं हम इनमें? फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमारी कंट्री के थ्रू दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है, और वैसे ही दूसरी कंट्रीज के थ्रू जब हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो हमारा एसेट कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी बोलते हैं, और सेकंड वन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। एफडीआई का मतलब हो जाता है आपने इन्वेस्टमेंट किया और ऑनरशिप भी आपको मिल गई,
और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो किया बट आपको ऑनरशिप नहीं मिली। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें उस इन्वेस्टमेंट से उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का ऑनरशिप नहीं मिल जाता है। सेकेंड कॉम्पोनेंट, बोरोविंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट इज बोरोविंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम दूसरी कंट्री से अमाउंट बोरो करते हैं तो इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और वहीं पर अगर दूसरी कंट्रीज हमसे अमाउंट बोरो करती हैं तो इससे हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट कंपोनेंट दैट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद द आरबीआई। फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो आरबीआई के पास होता है, हमारी कंट्री के, और अगर उसके पास रिजर्व में चेंजेस होते हैं तो किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से चेंजेस हुए हों, हम उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मतलब समझा दूं। जब भी किसी फॉरेन कंट्री से कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तो उससे या तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा या फिर फॉरेन करेंसी हमारे पास से जाएगा, और उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हमारे पास से फॉरेन करेंसी जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट इंपोर्ट ऑफ मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड। यहाँ पर दो ही अकाउंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना है, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मशीन हमारे लिए गुड्स है और गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करंट अकाउंट का कंपोनेंट है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल जाता है कि इसको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कौन सी साइड में, तो आपको यहाँ पे दो साइड्स बता रखे हैं मैंने, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। आपको ये देखना है कि आपके पास फॉरेन करेंसी आ रहा है या फॉरेन करेंसी जा रहा है। तो मशीन का जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास से फॉरेन करेंसी जाता है, और जब भी फॉरेन करेंसी जाएगा उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा करंट अकाउंट एंड डेबिट साइड। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।